रिक्वेस्ट टू एवरीवन, अगर तुम लोग इस एनालिसिस को डिटेल में देखना चाहते हो तो हर क्वेश्चन को सीक्वेंस में फॉलो करना, उस कॉन्सेप्ट को भी सीक्वेंस में फॉलो करना, तभी जाके तुम्हें इंटरेस्टिंग फैक्ट और आइडिया होगा कि किस लेवल का कैट का पेपर आता है। द लेंथ ऑफ ईच साइड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये है भैया ए, ये है बी और ये है सी। इक्विलेटरल ट्राइंगल का तुम लोगों को सबको आइडिया है, ये 3 है, ये 3 है और ये 3 है, सबको आइडिया होना भी चाहिए, राइट। लेट ए पॉइंट डी, यहां से एक कोई पॉइंट डी ले लेते हैं बी पे, ये लिया कोई पॉइंट डी, राइट। थोड़ा सा ठीक ले लेते हैं, इसमें थोड़ा ठीक लगे, ये रहा डी, दैट्स इट। डी क्या है? सच दैट एरिया ऑफ एडीसी, एडीसी इज द हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी। तो यहां से तुम लोगों को एक बेहतर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एरिया का मतलब क्या होता है बच्चों? साइड के स्क्वायर का जो रेशियो होता है उससे एरिया का रेशियो निकलता है। तुम लोगों को मैं सिमिलरिटी जब पढ़ाऊंगा तब ये डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो बेसिकली तुम लोग अगर नोटिस करोगे तो ये वाला साइड कितना है बच्चों? ये वाला साइड 2 है, तो ये वाला साइड क्या होगा? 1 होगा। बस इतना सा ही पता होना चाहिए, क्योंकि क्या बोला हुआ है? जो एरिया ऑफ एडीसी इज हाफ द एरिया ऑफ, इसका इस एरिया का हाफ है। मान लो ये 50 है तो ये 25 है, ये 100 है तो ये क्या होगा बच्चों? ये 100 है तो ये 50 होगा। अगेन द लेंथ ऑफ एडी, द लेंथ ऑफ एडी इन सेंटीमीटर। एडी की लेंथ ऐसे तो निकाल नहीं सकते सर, कुछ तो आइडिया निकालना पड़ेगा, कुछ तो निकालना पड़ेगा। क्या मैं एक इक्विलेटरल की प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं क्या यार? बताओ जरा। सर आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। यहां से अगर मैं एक मीडियन ड्रॉ करूं जो इसके मिड पॉइंट पे डील करे, एकदम मिड पॉइंट पे, और इक्विलेटरल ट्राइंगल पे सब कुछ इस मिड पॉइंट पे कर रहा है, तो ये 90 डिग्री भी है, राइट। तो ये पूरी साइड 1.5 होगी, यस और नो? ये पूरा साइड 1.5 है, ये भी 1.5 हो जाएगा। तो इतना सा दिमाग तो तुम लोगों में भी होगा कि इत्तू सा पार्ट कितना आ जाएगा, ये इत्तू सा पार्ट कितना है। अगर ये 1 है, ये इतना पार्ट तुम लोगों को अच्छे से पता है कि ये वाला पार्ट 1 है, तो ये वाला पार्ट कितना होगा सर? ये 0.5 हो जाएगा। क्लियरिटी आई थिंक इतनी क्लियरिटी सबके माइंड में है, इतनी क्लियरिटी सबके माइंड में है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें और बताना चाहूंगा। ये एंगल तुम्हें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में 60 डिग्री है, तो ये एंगल सबको पता होगा। बहुत आसानी से तुम लोगों को ये बात मैंने हर ज्योमेट्री की पहली क्लास में बताई है कि ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ध्यान से सुनना, ये होगा √3, ये होगा 1, और ये परफेक्ट मैच को शो करता है, ये परफेक्ट मैच को शो करता है। तुम्हारे अकॉर्डिंग ध्यान से समझो, आंसर करना और एकदम फटाफट करना दोनों में फर्क होता है। इस 2 यूनिट की वैल्यू 3 है, राइट। इस 1 यूनिट की वैल्यू तुम्हारे अकॉर्डिंग कितनी है बच्चों? 1.5 है। यस एवरीवन, क्या ये ठीक कह रहा हूं मैं? ये एकदम परफेक्टली बोल रहा हूं सब कुछ? तो अगर तुम लोगों की 1.5 है तो कैन यू टेल मी ये कितनी होगी? 1.5 को सर अपन लिख सकते थे 3/2। अगेन तुम लोग समझ पा रहे हो आई थिंक? 3/2। अगर 3/2 लिख सकते हैं सर तो इसको लिख सकते हैं 3 सही 3/2। और तुम लोगों को आई थिंक अच्छे से पता चल गया कि ये कौन सा ट्राइंगल है। दिख रहा है ना, ये ए है, ये यहां पे तुमने मान लो कोई और, ये ई लिखना भूल गए अपन, ई लिख लेना। ये ए ई तुम लोगों ने एक मीडियन ड्रॉ कर ली जो 90 डिग्री पे और जस्ट अपोजिट साइड को मिड पॉइंट पे ब्रेक कर रही है। तो यहां पे बेसिकली ये ई है और ये सर सी है। तो तुम लोगों ने ए ई निकाल लिया, ए ई निकाल लिया कितना? 3√3। वैसे तो ये एक और तरीके से भी निकल सकता है जिसमें तुम्हें इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड निकालने की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, बट वो ना भी पता है तो अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं 3√3 डिवाइडेड बाई 2। अब तुम लोग अच्छे से देखना, नेक्स्ट स्टेप में बहुत ही प्यार से ये वाला ट्राइंगल देखेंगे, ये वाला ट्राइंगल, छोटू वाला ट्राइंगल। ये डी है तुम्हारा, ये ई है तुम्हारा, ई से डी है 0.5, बहुत बढ़िया। ये तुमने निकाल लिया 3√3 डिवाइडेड बाई 2, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। तुम्हें एडी निकालना है और एक एक बच्चे को पता है कि ऐसे कॉन्सेप्ट में क्या डील करते हैं बच्चों, अपन ऐसे में पाइथागोरस लगा देते हैं। और पाइथागोरस का मतलब जानते हो, ए डी का जो स्क्वायर आएगा, ए डी का जो स्क्वायर आएगा वो इसको स्क्वायर करेगा, इसका स्क्वायर होगा 9 × 3 डिवाइड बाई 2, 2 भी स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये इसका स्क्वायर होगा तो ये होगा 1/4।
1/2 होता है ना, 0.1 का वैल्यू एक्चुअल में 1/2 होता है, का स्क्वायर 1/4 होगा। बेसिकली इसको पूरा सोल्व करोगे तो ये आएगा 428, इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 7, और ए डी जो है स्क्वायर में आ रहा है 7, इसको थोड़ा और सोल्व करोगे तो जो ए डी आएगा वो आएगा सर √7। आया मजा एकदम। हर क्वेश्चन के साथ एक चीज अच्छे से पता है कि जिसको कॉन्सेप्ट क्लियरेंस है वो क्वेश्चन देखते ही क्वेश्चन को डील कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें सारे क्वेश्चन आएंगे, बट स्लॉट नंबर सेकंड के अंदर 10 क्वेश्चन डुएबल थे, और 5 to 6 तो डायरेक्ट तुम्हारी क्लास में से थे जो मैंने कंटिन्यू वे में करवाए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर √7 कर सकते हो। छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, जब भी ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं इसी से स्टार्ट करते हैं, राइट। ज्योमेट्री के साथ साथ ये फंडा भी तुम्हें पता होना चाहिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ले लो, उसकी साइड्स ले लो, उसके एल्टीट्यूड को ले लो, हर कुछ तुम्हें याद होना चाहिए। जैसे तुम्हें पता होना चाहिए √3/4 a² इसका साइड्स, इसका एरिया है, फिर साइड का पता होना चाहिए, √3/2a होता है, सब कुछ। जैसे इससे डायरेक्ट निकालना चाहते हैं ना अपन, तो इससे फॉर्मूला होता है इसका, इसका ये ए ई निकालने का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट निकालते तो भी निकलता, हाँ, इनटू साइड, ये डायरेक्ट लिख देते थे, ये एक ही बात है, √3/2 a साइड। इससे तुम एल्टीट्यूड भी निकाल सकते हो, ये एल्टीट्यूड निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला था। बट मुझे क्या लगता है कि अगर तुम कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हें सब कुछ आता है, तो सम टाइम अगर फॉर्मूले ना भी याद है तो भी काम चल जाएगा। ठीक है,